प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं पूरी आशा पूरा भरोसा करता हूँ कि आप लोग जैसे इस समय सुरक्षित हैं उसी प्रकार पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। इसकी मुझे पूरी आशा पूरा भरोसा है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर से आज आप जो मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी अवश्य मदद करेंगे, आपकी पुकार सुनेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यशायाह की किताब 54 अध्याय का 7 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, यशायाह 54 का 7 परमेश्वर कहता है, केवल कुछ पल के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, पर अब मैं तुझ पर अपार दया कर तुझे एकत्र करूंगा और तेरी आर्थिक स्थिति को सुधारूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने कहा कि मैंने तुझको कुछ पल के लिए, दिन के लिए नहीं, घंटों के लिए नहीं, कुछ समय के लिए त्याग दिया था। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर अपार कृपा करूंगा और तुझे मैं एकत्र कर दूंगा। हालेलुया। जो आप तितर बितर हो गए हो, मैं तुमको इकट्ठा कर दूंगा। तुझ पर, तेरे परिवार पर, तेरे घर पर, तेरे पत्नी बच्चों पर मैं अपार दया करूंगा। परमेश्वर आज साथियों, आज आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, पत्नी पर परमेश्वर अपार दया करने जा रहा है। परमेश्वर अपार आपकी दया आप पर करेगा, आपके परिवार पर, आपकी गरीबी का निवारण करेगा। आपकी गरीबी परमेश्वर आज अवश्य दूर करेगा, क्योंकि उसने आप लोगों पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर अपार दया की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, यीशु ने कहा था कि मैं महान व्यक्तियों के साथ उसका भाग बांटूंगा और बलवानों के साथ वह लूट बांटेगा। उसने मृत्यु की वेदी पर अपना प्राण अर्पित कर दिया। वह अपराधियों के साथ गिना गया और उसे अनेक लोगों के पापों का बोझ उठाया और अपराधियों के लिए प्रार्थना की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने आपको कुछ समय के लिए त्यागा था, परंतु अब आपसे प्रेम करता है। साथियों, परमेश्वर आपको महान व्यक्तियों के साथ में बैठने का मौका देगा, बलवानों के साथ में बैठने का मौका देगा। साथियों, इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण को अर्पित किया था। वह अपराधी गिना गया था। साथियों, फिर भी उसने अनेक लोगों का बोझ उठाया था। साथियों, आज परमेश्वर आज आपके बोझ को उठाने जा रहा है। आपका जो पाप का बोझ है उसको उठाने जा रहा है। साथियों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर से आज प्रार्थना कर रहा है, इसलिए कि वह आप पर दया करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हमारा परमेश्वर है प्रेम करने वाला परमेश्वर, अपार दया करने वाला परमेश्वर। साथियों, हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में देखते हैं कि फरीसी संप्रदाय का एक मनुष्य था, उसका नाम निकोदेमुस था। वह यहूदियों का एक धर्म गुरु था। वह रात में यीशु के पास में आया और बोला, गुरु जी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। जो आप आश्चर्यपूर्ण चिन्ह दिखाते हैं, अब तक कोई नहीं दिखा सकता।
जब तक आपके साथ में परमेश्वर न हो। हालेलुया। साथियों, उसने कहा अगर परमेश्वर आपके साथ में न हो तो आप ये चमत्कार नहीं कर सकते। साथियों, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे सच कहता हूँ, जब तक कोई ऊपर से न जन्म ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? साथियों, यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। साथियों, जो शरीर से पैदा होता है वह शरीर है, जो आत्मा से पैदा होता है वह आत्मा है। साथियों, इसके लिए आश्चर्य न करें। यीशु ने कहा था कि आपको ऊपर से जन्म लेना आवश्यक है। वायु जिधर चाहती है उधर बहती है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु वह नहीं जानते कि वह किधर से आती है। हालेलुया। जो आत्मा से जन्म है वह ऐसा ही है। साथियों, मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, निकोदेमस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, आप इजराइल के गुरु हैं, ये बात भी नहीं समझते। मैं सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, हमने जो देखा है उसी की गवाही देते हैं, किंतु लोग हमारी गवाही को स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसने कहा कि मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई हैं। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करते हैं। यदि मैं आपको स्वयं स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। जो व्यक्ति स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, अर्थात मानव पुत्र जो स्वर्ग से उतरा है, जिस तरह मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र का भी उठाया जाना अनिवार्य है, जिससे जो विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको अनंत जीवन प्राप्त करना है, आपको परमेश्वर से कुछ लेना है, तो आप लोग हमारी प्रार्थना में आज शामिल होकर के परमेश्वर से मन चाहिए आशीष ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय से महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ कि हे प्रभु, आप प्रशंसनीय परमेश्वर हैं, योग्य परमेश्वर हैं। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन गरीब हैं, गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी खराब घर की। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रभु आपको पुकारता हूँ। प्रभु, मैं आपकी दुहाई देता हूँ। मैं अपने भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हमारे भाई बहनों की आप मदद करें। हमारे भाई बहन काफ़ी लोग ऐसे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में शामिल हैं। आज प्रभु जी वो बहुत गरीब हैं, गरीबी का दुख बहुत दिन से झेल रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन कमेंट में भी हमसे बात करते हैं, ऐसे भी हमसे बात करते हैं। परमेश्वर पिता, तू न्यायी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ, मेरी पुकार का मुझे उत्तर दे। जितने हमारे भाई बहन आज हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, प्रभु उनकी आप आज मदद करें। परमेश्वर, मिनाइकल मनी का आप पर व्यवस्था करें। परमेश्वर पिता, आप ही उनकी गरीबी को दूर कर सकते हैं, आप ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। परमेश्वर, आप कुछ सब कुछ है, आपके लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, कुछ लोग ऐसे हैं शादी विवाह के लिए,
उनके लड़कियों और लड़कों की शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, APSRJMNKLCU नाम के लोग हैं। इस नाम के लोगों को इस नाम के लोग बहुत गरीब हैं। इस नाम के लोगों को अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं, परेशान रहते हैं। तो प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, ये हमारे भाई बहन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं, दिल्ली, राजस्थान के लोग हैं, इस नाम के लोग, हरियाणा के भी लोग हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं। प्रभु जी, इनकी आर्थिक समस्या का आप सुधार करें, आर्थिक समस्या का आप समाधान करें। जो भी बेटा और बेटियों की शादी के लिए इनके पास पैसे नहीं, रोजगार करने के लिए इनके पास पैसे नहीं, प्रभु जी आज ये लोग अगर घुटने में प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अगर आपसे मांगते हैं, आंसुओं के साथ मांगते हैं, तो प्रभु जी मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ कि प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को सुने और यीशु मसीह तेरे नाम से इनकी गरीबी का समाधान हो, गरीबी इनकी दूर हो जाए। परमेश्वर पिता, आपके भंडार में सब कुछ भरा हुआ है। जो हमारे भाई बहन चाहते हैं उनकी मांग को आज पूरा करें परमेश्वर पिता। सब कुछ आपके लिए असंभव है, असंभव नहीं है प्रभु, ये सब कुछ आपके लिए संभव है। आप सब कर सकते हैं परमेश्वर पिता। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी भी हैं। हम तो प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हम सेवकाई करते हैं। प्रभु जी आज हमारे भाई बहनों की आर्थिक समस्या का समाधान, जो हमारे भाई बहन गरीब हैं, वो लोग कर्जदार हैं, प्रभु जी उनकी आप आज मदद करें, क्योंकि मदद आप ही कर सकते हैं परमेश्वर पिता। आपके सिवा कोई मदद करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप प्रेमी परमेश्वर हैं। सारे संसार से आपने प्रेम किया। आप सृष्टि करता हैं, सारे मनुष्यों के भी सृष्टि करता हैं। आपने सारे जीव जंतु से सबसे बढ़कर के मनुष्यों से प्रेम किया। तो आज प्रभु जी मैं उन मनुष्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना में, हमारे चैनल में बहुत से ऐसे हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग आज बड़े दीन और दुखी हैं परमेश्वर, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। कुछ तो लोग ऐसे लोग हैं कि जो कि आत्महत्या करने वाले हैं। प्रभु जी आप बचा लें परमेश्वर पिता उनको, आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपने हमारे भाई बहनों की मदद की, गरीबी से उनको छुटकारा दिया, कर्ज से के बंधन से आज उनको मुक्त करने जा रहा है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे एक तुच्छ सेवक की प्रार्थना को सुना और उसको आमीन में उत्तर दिया। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब लोग बोलिए आमीन।